Hello everyone, I hope you are doing well and today I covered some most important questions of chapter number 7। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ज़रूर करवाऊँगी एंड अभी यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चंस की बात मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स कैरी करते हैं, वो क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। एंड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर है। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ से 11 से जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस वन वर्ड हैं दरअसल। तो अभी मैं वन वर्ड क्वेश्चंस को अभी नहीं शामिल करना चाहती हूँ। हालांकि मैं कवर अप करवाऊँगी, अगर आप बोलोगे तो मैं वो वाले क्वेश्चंस भी कवर अप करवाऊँगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है, विच डिविजन्स अमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूछा गया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर पूछा गया है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म को किस डिवीज़न में, कि यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर का जो पढ़ाया था और जब हमने थैलोफाइटा पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था थैलोफाइटा जो ग्रुप बना है वो सिर्फ एल्गी के लिए ही बना है। अगर आपने नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियोस मेरी जिसमें मैंने थैलोफाइटास पढ़ाया है तो आप जाकर देख सकते हैं और इजी रहेगा और आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन से। ओके, तो आप रिलेट कर पाएंगे ईजी तरीके से। ओके, सो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, इस वीडियो के सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे और यहाँ PDF में वो 12 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोग्राम्स। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए या आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में, और 100% डिफरेंस बिटवीन तो आता ही आता है, राइट। और मोस्टली ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो 4 से लेके 5 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। और मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी डिफरेंस बिटवीन है ना वो आप तैयार करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मार्क्स को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस की बात हो रही है वो टेरिडोफाइट्स एंड फेनेरोग्राम्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ समझते हैं क्या होता है इनका डिफरेंस। ओके, और क्वेश्चंस फॉर्म की बात करें तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं व्हाई टेरिडोफाइट इज़ डिफर फ्रॉम फेनेरोग्राम्स, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं और आपका आंसर यही रहने वाला है, सेम टू सेम, राइट। सो हमें समझना होगा, राइट। सो आते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन के पॉइंट 2 हैं, 1 एंड 2। सो ये 2 मार्क्स कैरी करता है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला था आज हम 2 मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चंस कवर अप करेंगे 2, 3 एंड 4 एंड 5। ओके, ये हम कैरी करने वाले हैं, कवर अप करेंगे, राइट। ओके, सो यहाँ टेरिडोफाइट्स का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दे हैव नेक्ड एम्ब्रियोज। एंड फेनेरोग्राम्स का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट इन सीड्स। ओके, ये भी मैंने आपको फेनेरोग्राम्स एंड टेरिडोफाइट्स मैंने आपको चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन में कवर अप करवाया है। एंड सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। और मैंने आपको ये भी बोला था NCERT की एज सच लाइन्स पूछी जाती हैं, तो ये जो लाइन है वो आपको NCERT बुक में एज सच मिलेगी, राइट, जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देखना, आपको ये एज सच लाइन अंडरलाइन मिलेगी, राइट। ओके, सो फेनेरोग्राम्स की बात करें तो सीड्स आर कंटेन स्टोर्ड फूड। ओके, तो यहाँ पर फूड स्टोर्ड रहता है। ओके, सीड्स को प्रोटेक्शन देता है, राइट। ओके, सो अभी हमने बात की टेरिडोफाइट एंड फेनेरोग्राम्स की और हम आते हैं नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट वन इज़, ओके, यहाँ पर 3 ये 3 पॉइंट और है, सॉरी, ये 3 मार्क्स को कैरी करता है, राइट। ओके, सो थर्ड वन इज़ टेरिडोफाइट्स हैव
स्पेशल टिश्यूज़ फॉर कंडक्शंस ऑफ वाटर। तो आप समझ पा रहे होंगे इनके पास स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर कंडेंसेंस के लिए हेल्प करते हैं, राइट, और स्पेशलाइज बनाते हैं टेरिडोफाइट्स को सबसे, ओके। एंड फेनरोग्राम्स हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज़, और इनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मतलब बहुत सारे वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू जिम्नोस्पर्म इज डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, राइट। सो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज मोस्टली पूछा जाता है, राइट। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में और सबसे ज़्यादा मार्क्स को कैरी करता है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, ओके। और वो पर्टिकुलर टॉपिक भी मैंने आपको समझाया है, तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड विच फर्दर बिकम फ्रूट्स, ओके। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पर आप समझ सकते होंगे इसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, राइट, ओके। सो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो प्लांट है वो नेक्ड सीड्स को बियर करता है, ओके। सो हम वर्ड पर बात करें अगर, तो जिम्नो मीन्स होता ही है जो ऐसे, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने वही बताया है, ये बियर करते हैं नेक्ड सीड को। एंड अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं इनक्लोज रहते हैं एंड ऑर्गन्स में, राइट। तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का ये 1 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया अभी, राइट, ओके। सो सेकंड पर आते हैं, मैनी कॉटिलोडोन आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो सीड्स के जो कॉटिलोडोन्स होते हैं वो कई 2 मतलब होते ही होते हैं, एक नहीं होते हैं, राइट, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, यहाँ पर कॉटिलोडोन्स की जो नंबर्स होते हैं वो 1 या फिर 2 होता है, राइट, मोस्टली 1 ही रहता है, ओके, ओके। सो थर्ड वन इज प्लांट्स आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडीज, ओके। यहाँ का जो जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं यानी कि वो सबसे ज़्यादा एवरग्रीन और वुडी फिजिकली दिखाई देते हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो बैनियल्स एंड पेरेनियल्स वुडीज होते हैं, या फिर नॉन वुडी भी बोल सकते हैं, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के जो डिफरेंस बिटवीन था। और क्वेश्चंस फॉर्म की बात करें तो ओके, सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पोरिफेरस एनिमल डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेटास एनिमल, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है आपका पोरिफेरा क्यों डिफरेंट है सिलेंट्रेटा से। सो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन जो क्वेश्चंस है ना वो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा साइंस में 9th क्लास के साइंस जो सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 7 से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिफरेंस बिटवीन पूछे जाते हैं, राइट। या तो डिफरेंस बिटवीन पूछे जाते हैं या सिमिलैरिटीज़ पूछी जाती हैं या सीधे सीधे ग्रुप से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि फीचर्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप बताइए ये कौन सा ग्रुप का एनिमल है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं कवर अप करवाऊंगी जैसा मैंने समझाया है पहले वीडियोज़ में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको वो भी क्लियर करूँगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा एनिमल्स एक दूसरे से अलग क्यों हैं, राइट, और एक दूसरे से इतना डिफरेंट क्यों होते हैं। सो फर्स्ट वन इज दे आर मोस्टली मरीन्स नॉन मोटाइल्स अटैच टू रॉक्स, ओके। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है ये मरीन्स एनिमल होते हैं यानी कि पानी में पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं, एंड किसी रॉक्स या सॉलिड बॉडी से ये अटैच्ड रहते हैं, राइट। और अगर हम सिलेंट्रेटास की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन्स एनिमल्स तो होते हैं, आइदर लिव्स इन कॉलोनीज़, और ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, राइट, मीन्स एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, अपना एक पूरा का पूरा कॉलोनीज़ में रहते हैं, राइट। और यहाँ पर बोला गया है कि ये सॉलिटरी लाइफ स्पैन, ओके। यहाँ पर एक वर्ड भी दिया हुआ, सेंटेंस दिया गया, कुछ भी बोल सकते हैं और भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो सेकेंड पर आते हैं हम अपने। सो सेकेंड वन इज दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर अगर हम सिलेंट्रेटास की बात करें तो सिलेंट्रेटा में सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है दे शोज टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पर सेलुलर लेवल है एंड यहाँ पर टिश्यू लेवल है, ओके। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया।
एंड आप थर्ड में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल सबसे ज़्यादा मस्ट हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आप अगर उसमें एग्जांपल्स भी ऐड कर देंगे तो ये एग्जामिनर उसे देख के हमेशा खुश ही होता है एंड आपको अच्छे मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, राइट। तो एग्जांपल तो करने ही कर रहे हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में इन्होंने एग्जांपल्स को भी ऐड किया है एंड आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो पोरीफेरा में हमारे पास एग्जांपल स्पॉन्जिला का है एंड सीलेंट्रेटा की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा है। ओके, सो डायग्राम अगर आपने एनालाइज किए हैं मेरे बताए हुए तरीके से तो आपने यहाँ आप नाम से आपके माइंड में इमेजिन भी कर पा रहे होंगे और वो इमेज भी क्रिएट हो रही होगी, राइट। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो हियर इट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एनेलिडा डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोडास। ओके, सो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीधा सीधा पूछा जाता है और मोस्टली 4 या 5 क्वेश्चन में मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, ये 4 या फिर 5 मार्क्स कैरी करते हैं क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और ये बच्चे मोस्टली कंफ्यूज भी रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके हर कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। ओके, सो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडास पढ़ेंगे और इनके डिफरेंस बिटवीन जानेंगे हम, why they are differ from each other. Okay, so first one is they have no distinct head. आर्थ्रोपोडा की बात करें, यहाँ पर जो बॉडी होती है वो हेड, एब्डोमेन या थोरैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेड, टेल इन सब में बॉडी के पार्ट होते हैं, राइट। सेगमेंटेड बॉडीज प्रेजेंट रहती है आर्थ्रोपोडाज में, राइट। एंड हम अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एनेलिडास की जो स्केलेटन एब्सेंट होता है, यहाँ पर कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर हम आर्थ्रोपोडास की बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी कवर्ड होती है वो काइटिन से होती है बनी। ओके, तो यहाँ पर स्केलेटन होती है, राइट। एंड एनेलिडास डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्केलेटन। ओके, ओके, सो थर्ड वन इज दे हैव नो जॉइंटेड अपेंडिक्स। ओके, तो यहाँ पर कोई भी जॉइंटेड अपेंडिक्स नहीं होता है, एनेलिडास में कोई भी जॉइंटेड अपेंडिक्स नहीं होता है। बट अगर हम आर्थ्रोपोडास की बात करें तो यहाँ पर सारी बॉडीज़ में जॉइंटेड रहते हैं लेग्स। ओके, तो आर्थ्रोपोडास मीन्स होता है जॉइंटेड लेग। ओके, यहाँ पर सब कुछ जॉइंट होता है, बॉडी जॉइंट रहती है एंड बॉडीज़ में लेग जॉइंट होते हैं, ठीक है। सो अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। सो एनेलिडास में एक्सक्रीशंस नेफ्रेडियाज के थ्रू होता है बट आर्थ्रोपोडास में कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं, माल्फिजियंस ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, राइट। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, ये आपका डिफरेंस हो गया। एंड आई थिंक आगे भी एक और है पॉइंट शायद। ओके, सो यहाँ पर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आएगा एंड ये आई होप आप ये सब समझ पा रहे होंगे और डिफरेंस बिटवीन को क्लियर कर पा रहे होंगे, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होता है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, राइट। सो मैं चाहती हूँ यहाँ की ये वाली कन्फ्यूजन्स भी मैं आपकी दूर करूँ। ओके, सो हमारा ये जो डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है ये पूछा गया एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में। सो एम्फीबियन रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एनिमल्स दैट कैन लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। यहाँ पर लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। बट अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो ये जो होते हैं ना कैन लिव्स इन वाटर, मोस्टली ये वाटर में ही रहते हैं, राइट। कभी कभी ऐसे आ जाते हैं बट मोस्टली दे आर वाटर में ही इनको रहना पसंद होता है। एंड एम्फीबियंस की बात करें, यहाँ पर ये जो ब्रीथ होती है ना, इनकी जो सांस होती है ये गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू होती है। और यहाँ पर ब्रीथ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इनके पास लंग्स होता है। ओके, और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो एम्फीबियंस नॉन स्केली एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स वाटर प्रूफ स्केली एक्सोस्केलेटन रखते हैं। ओके, एंड फोर्थ वन इज एग्स विदाउट कवरिंग, इनके एग्स पर कोई भी कवरिंग नहीं होती है।
एंड जो इनकी विदाउट कवरिंग होने की वजह से ये अपने जो एग्स होते हैं ये वाटर में रेज करते हैं. ओके, यहाँ एम्फीबियंस ले देयर एग्स इन वाटर. ओके, एंड रेप्टाइल्स के पास हार्ड कवरिंग होती है इनके एग्स पर, इसलिए ये लैंड पर अपने एग्स को देते हैं. राइट. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हो गया हमारा फ्रॉग. सो फ्रॉग इज़ एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन. एंड अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल इज़ एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स. ओके, I hope you are getting well. And our next question is, what are the difference between animal belonging to the age groups that those in the mammalia groups? Okay, so यहाँ पर आपसे एप्स एंड मैमल्स का डिफरेंस पूछा गया है. सो हम बात करने वाले हैं मैमल्स एंड एप्स के बारे में. सो फर्स्ट वन इज़ मैमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ओके, यहाँ तो मैमल यंग वंस को बर्थ देती है. एंड एप्स की बात करें तो यहाँ पर बर्ड्स ले एग्स. ओके, सो यहाँ पर बर्ड्स ले एग्स देते हैं. राइट. एंड अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ मैमल्स जो होती हैं इनके पास फर और हेयर रहती है जिससे इनकी पूरी बॉडी कवर रहती है. एंड एप्स की बात करें तो इनकी बॉडीज पूरी की पूरी फीदर से कवर अप होती है. राइट. एंड थर्ड वन इज़ मैमल हैव डेंसर बोन. मैमल्स के पास बोन्स होती हैं, वो भी डेंसर्स. एंड बर्ड्स के पास होलो बोन्स होती हैं. राइट. इनके पास होलो बोन्स रहती हैं, बहुत लाइट वेटेड होती हैं. और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मैमल्स हैव पॉज, हैंड, हूव्स. बर्ड्स हैव विंग्स. ओके, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पंख होते हैं. एंड इनके पास मैमल्स के पास पॉज एंड हैंड्स और हूव्स भी होते हैं. राइट. फिफ्थ वन इज़ मैमल प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग लैरिंक्स. मैमल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बर्ड्स के पास कोई साउंड नहीं होती है. राइट. इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जिनसे ये स्ट्रॉन्ग साउंड को क्रिएट कर पाएँ. राइट. ओके, सो बर्ड्स साउंड यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये सिग्नल्स का यूज़ करती हैं बर्ड्स. ओके, आप समझ पा रहे होंगे. सिक्स वन इज़ मैमल्स फीड देयर यंग वंस विद द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मैमरी ग्लैंड्स. ओके, यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को फीड कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. एंड अगर हम एप्स की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स अपने बेबीज़ को या फिर अपने बर्ड्स को डाइजेस्टेड फूड्स अपने डाइजेस्टेड फूड से फीड करवाती हैं. राइट. तो आप ये सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे. एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कैरी करते हैं 4 या 5 मार्क्स और ये पूछे जाते हैं. और मैं चाहती हूँ ये सभी आप कवर अप करें. ये क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 7 से हैं. एंड मैं चाहती हूँ इनके एग्जाम्पल्स भी आप तैयार करें ताकि आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट हो सके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लर्न करने के बाद. ओके, आई होप यू आर एन्जॉयड इट और आपको समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस. और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपको और बताती हूँ सारे क्वेश्चंस जो आपको बहुत एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाले हैं. राइट. सो टेक केयर, गुड बाय, एंड आई होप you are doing well. So thanks for watching.